ओसीसी टेक्निकल क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन क्या होता है। पूरा डिटेल में पढ़ेंगे स्टार और डेल्टा कनेक्शन के बारे में A to Z। इसमें से जहाँ से भी पॉइंट आता है सारा क्वेश्चन करेंगे। ऑल टेक्निकल एग्ज़ाम के लिए ये तैयारी चल रहा है। आपको हर रोज़ एक नया अच्छा तरीक़ा से वीडियो मिलेगा पढ़ाई से रिलेटिव। आप लोग अच्छा से पढ़िए और देखिए। स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन जो है, ये जो स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन जो है, और ये जो है इसका क्या है, ये स्टार कनेक्शन जो है इसका डायग्राम है। डायग्राम जानते हैं ना, डायग्राम है ये स्टार कनेक्शन का डायग्राम है। ये देखो स्टार कनेक्शन डायग्राम, ठीक है। डेल्टा कनेक्शन डायग्राम, डायग्राम कैसे बनता है ये ध्यान में रखिएगा। ये अर्थिंग पॉइंट है और 3 ये फेज पॉइंट है। इसमें भी देखिए, इसमें अर्थिंग नहीं होता है, अर्थ पॉइंट नहीं होता है। इस डेल्टा कनेक्शन में अर्थ पॉइंट नहीं होता है और स्टार कनेक्शन में अर्थ पॉइंट होता है, ठीक है। अब देखिए ये डायग्राम देख लिए स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन के, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन का डायग्राम तो देख लिए, ठीक है। अब देखिए स्टार कनेक्शन डेल्टा कनेक्शन, ठीक है। अब देखिए स्टार कनेक्शन क्या होता है। स्टार कनेक्शन, इस कनेक्शन को स्टार कनेक्शन कहते हैं, जिसे हम वाई से, जैसे ये वाई रहेगा ना ऐसे, ये वाई, तो हम समझ जाएंगे ये सिंबल है स्टार कनेक्शन का। ये सिंबल है स्टार कनेक्शन का। बहुत सारे डायग्राम में ऐसे नहीं दिया रहता है, लेकिन ये सिंबल है स्टार कनेक्शन का कि ये स्टार कनेक्शन सिंबल है। ये यहाँ पे स्टार कनेक्शन हुआ डायग्राम में, पता कर लेना चाहिए आप लोग को, ठीक है। दिखा भी देता हूँ। ये देखिए कनेक्शन है, ये कहाँ पे यूज होता है तो 3 पॉइंट वाइंडिंग जहाँ पे होता है मशीन 3 फेज वाइंडिंग, वहाँ पे 6 पॉइंट बनता है, जैसे U1 V1 और W1, U2 V2 और W2 समूहों में से किसी भी एक समूह के तीनों टर्मिनल एक साथ शॉर्ट सर्किट रहता है। मतलब ये देखिए 3 कनेक्शन है, इसमें देखिए तीनों जो है शॉर्ट सर्किट रहेगा, एक दूसरे से क्या रहेगा, शॉर्ट सर्किट रहेगा। ये देखिए कैसे रहेगा शॉर्ट सर्किट, देखिए ये 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, एक से शॉर्ट सर्किट है ना, यहाँ पे देखिए शॉर्ट सर्किट है। ये यही कह रहा है, मतलब समूहों में से किसी भी एक समूह के तीनों टर्मिनल एक साथ शॉर्ट किए जाते हैं। मतलब ये टर्मिनल जो है ये एक साथ शॉर्ट किया गया है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, 3 टर्मिनल सप्लाई के लिए बाहर निकला जाता है। देखिए 1 टर्मिनल हुआ, 2 टर्मिनल हुआ, 3 टर्मिनल हुआ। ये तीनों टर्मिनल क्या है, सप्लाई के लिए है, सप्लाई के है ना। अब इसमें स्टार कनेक्शन समझ में आ गया, मतलब इसमें एक अर्थ पॉइंट होता है, ठीक है, न्यूट्रल पॉइंट इसमें स्टार कनेक्शन में। अब ये देखिए ये क्या है स्टार कनेक्शन के, ये जो है ये जो है यहाँ के इस बीच में जो रहता है, क्या कहते हैं, इस बीच में जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट जो बनता है इसे हम कहते हैं स्टार पावर। क्या कहते हैं, स्टार पावर। स्टार देखिए यहाँ पे दिया हुआ है स्टार पावर है ना, इसे हम स्टार पावर कहते हैं। इसको अच्छा से डिटेल में आगे पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें स्टार कनेक्शन और स्टार पॉइंट एक ही नाम है। स्टार कनेक्शन और स्टार पॉइंट एक ही नाम है। आपको जहाँ पे स्टार कनेक्शन दिया रहेगा तो भी वही हुआ, फिर स्टार पॉइंट भी दिया रहेगा तो ये वही हुआ। देखिए यहाँ पे ये जो पॉइंट बनता है ये स्टार पॉइंट हो गया। ये जो देखिए ये फेज हुआ, ये भी फेज हुआ, ये भी फेज हुआ, और ये जो पॉइंट है ये न्यूट्रल का पॉइंट है। ये स्टार कनेक्शन कहता है। स्टार कनेक्शन आप लोगों को समझ में आ गया। देखिए जिस समूह को एक साथ शॉर्ट किया जाता है उनके शॉर्ट किए हुए लाइट को शॉर्ट कनेक्शन कहते हैं। मतलब शॉर्ट किए हुए लाइट को क्या कहते हैं, शॉर्ट कनेक्शन कहते हैं। अब देखिए शॉर्ट
शॉर्ट पॉइंट कहा जाता है, शॉर्ट पॉइंट भी, शॉर्ट कनेक्शन और शॉर्ट पॉइंट भी कहा जाता है, ठीक है। इस स्टार पावर से न्यूटन बाहर वायर रहता है, मतलब इस स्टार पावर से जो यहाँ से ये जो निकला है ये न्यूट्रन है, क्या है, न्यूट्रन पॉइंट है, ठीक है। ये न्यूट्रन पॉइंट है, ये निकला हुआ है, ये है न्यूट्रन पॉइंट। यहाँ पे देखिए ये न्यूट्रन पॉइंट दिया है, एन से दिया हुआ न्यूट्रन, बी वी रो ग्रेट ब्रिटेन, या बी से रेड, ये तीनों फेज का संकेत है, क्या है, फेज का है, जिसका फेज का होता है रेड, ब्लू और येलो, तीन होता है, ये फेज का संकेत है। अब देखिए इसमें, इस कनेक्शन में देखिए क्या कर रहा है, ये बाहर जो निकला रहता है वो अर्थिंग पॉइंट है, स्टार कनेक्शन। आप लोग ये डायग्राम नहीं भूलिएगा, अच्छा डायग्राम है। और यहाँ पे स्टार पॉइंट बनता है, उसे हम स्टार पॉइंट कहा जाता है, ठीक है। इसे हम स्टार पॉइंट भी से कहते हैं। और जो स्टार पॉइंट से एक तार निकला रहता है उसे हम न्यूट्रल वायर कहा जाता है, जिसे हम बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। इसके प्रॉपर्टी के बारे में आप पढ़ेंगे आगे। ये देखिए, ये देखिए स्टार कनेक्शन मतलब प्रॉपर्टी ऑफ स्टार कनेक्शन इन हिंदी, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ स्टार कनेक्शन, देखिए स्टार कनेक्शन में फेज करंट और लाइन करंट एक समान होता है। स्टार कनेक्शन में जो होता है फेज करंट और लाइन करंट क्या होता है, एक समान होता है। फेज करंट और लाइन करंट क्या होता है, फेज करंट और लाइन करंट, फेज करंट इक्वल लाइन करंट, ठीक है। क्या होता है, बराबर होता है। फेज करंट और लाइन करंट बराबर होता है। क्यों बराबर होता है फेज करंट और लाइन करंट, क्योंकि स्टार कनेक्शन की वजह से किसी भी दो फेज वाइंडिंग में से करंट बहने का मार्ग एक ही होता है। मतलब किसी भी दो वाइंडिंग रहता है उसमें से, देखिए ये दो वाइंडिंग है, ठीक है, एक वाइंडिंग ये हुआ, एक वाइंडिंग ये हुआ, दो वाइंडिंग है। ये दोनों वाइंडिंग में से जो करंट बहेगा ना, जो बहेगा करंट वो एक ही रास्ता से निकलेगा, ठीक है, वो एक ही रास्ता से निकलेगा। इसीलिए इसका जो होता है फेज करंट और लाइन करंट दोनों बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए लाइन करंट क्या होता है, लाइन करंट क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं अभी। लाइन करंट जो है, ये देखिए फेज करंट पढ़ लिए। अब देखिए लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के √3 गुना ज़्यादा होता है। जो लाइन वोल्टेज होता है, लाइन जो वोल्टेज होता है, लाइन वोल्टेज जो होता है, जो फेज वोल्टेज से लाइन वोल्टेज जो होता है, लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज से कितना गुना अधिक होता है, कितना गुना अधिक होता है, तो ये √3 गुना अधिक होता है। कितना ज़्यादा होता है, तो √3 गुना ज़्यादा होता है लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज से। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज से कितना गुना ज़्यादा होता है, तो ये √3 गुना स्टार कनेक्शन में ज़्यादा होता है, √3 गुना स्टार कनेक्शन में ज़्यादा होता है। इनमें से कोई भी दो फेज वोल्टेज में से एक निगेटिव फेज वोल्टेज और दूसरा पॉजिटिव फेज वोल्टेज, दोनों में 60 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। ये जो फेज डिफरेंस है कितने डिग्री का होता है, ये देखिए, ये लीजिए, ये जो डिफरेंट होता है, ये कितने डिग्री का डिफरेंट होता है, तो ये दोनों फेज में लाइन वोल्टेज और ये न्यूट्रल पॉइंट है, ठीक है। लाइन वोल्टेज निगेटिव, जिसे हम निगेटिव कहते हैं उसे, ये निगेटिव मतलब निगेटिव पॉइंट फेज, निगेटिव फेज ले लीजिए। और ये जो है पॉजिटिव फेज, ये पॉजिटिव फेज है,
जो क्या होता है 60 डिग्री का डिफरेंट रहता है, मतलब 60 डिग्री के एंगल पे रहता है। कितने पे रहता है? 60 डिग्री के एंगल पे रहता है, ठीक है। और ये डिफरेंट किस में होता है? तो स्टार कनेक्शन में होता है, स्टार कनेक्शन में होता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये देखिए लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज से 30 डिग्री लीडिंग करती हैं, मतलब लीडिंग मतलब ये लीडिंग करता है, लीडिंग लीडिंग रीडिंग और लीडिंग, ये क्या होता है 30 डिग्री पे वेरिएबल करता है, वेरी करता है, मतलब 30 डिग्री से कम ज़्यादा होते रहता है, ठीक है। ये जो स्टार कनेक्शन में है पूछ देगा आपको लाइन वोल्टेज, लाइन फेज वोल्टेज जो होता है कितने डिग्री पे लीडिंग करता है, तो 30 डिग्री पे लीडिंग करता है। अच्छा पॉइंट है, इस पे ध्यान दीजिए, फोकस दीजिए। अब देखिए कुल पावर, तीनों फेज के पावर के कुल योग जितने होते हैं, जो कुल पावर होता है तीनों फेज के पावर के योग जितने होते हैं, बताइए योग जितने होते हैं। यस, हाँ सही है, योग जितने होते हैं, सही है। ऑलराइट, देखो स्टार कनेक्शन की सूत्र, कुल पावर का सूत्र देखिए, ये जो है पावर फैक्टर और लाइन करंट और लाइन वोल्टेज का ये सूत्र है। वो सूत्र होता है रूट, क्या होता है रूट 3 गुने लाइन वोल्टेज गुने लाइन करंट गुने पावर। ये जो है आपको बोलेगा डेल्टा कनेक्शन में निकालने के लिए, बोलेगा आपको कि देखिए कुल पावर, तीनों फेज के पावर के कुल योग जितने होते हैं, तो आपको क्या कहना है, देखिए लाइन गुने √3 गुने लाइन वोल्टेज गुने लाइन करंट गुने पावर फैक्टर, ये तीनों क्या होता है, इक्वल होता है, मतलब योग के बराबर होता है, ठीक है। ये देखिए, और ये जो है फेज स्टार कनेक्शन का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, स्टार कनेक्शन का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। स्टार कनेक्शन, यूज ऑफ स्टार कनेक्शन, स्टार कनेक्शन का यूज 3 फेज वायरिंग सिस्टम में किया जाता है। स्टार कनेक्शन का उपयोग 3 फेज 4 वायर सिस्टम में किया जाता है। 3 फेज 4 वायर सिस्टम आप सब जान गए, 3 गो फेज होगा और 1 न्यूट्रल होगा, उसमें स्टार कनेक्शन का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। अब देखिए दूसरा यूज है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के उपयोग में लिया जाता है। ये जो स्टार कनेक्शन को है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में क्या किया जाता है, लिया जाता है। वहाँ भी स्टार कनेक्शन सेकेंडरी, जहाँ पे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जाता है बिजली को, वहाँ पे भी कौन सा कनेक्शन होता है, तो वो स्टार कनेक्शन होता है। जहाँ स्टार कनेक्शन होता है इसे 3 फेज RYB और एक न्यूट्रन होता है, इस्तेमाल होता है, न्यूट्रन जो होता है इस्तेमाल होता है, न्यूट्रन वायर जो कि स्टार कनेक्शन के स्टार पॉइंट से कनेक्ट होता है। आपको दिखाए थे स्टार कनेक्शन कैसे होता है, स्टार कनेक्शन आप लोग देखे थे। ये देखिए स्टार कनेक्शन, ये क्या है, स्टार कनेक्शन है, ये देखिए स्टार कनेक्शन है, ये स्टार कनेक्शन है, ये जो है न्यूट्रल है, क्या है, ये न्यूट्रल है, ये जो है न्यूट्रल है। इसमें देखिए RBY ये तीनों फेज है। ये जो पॉइंट बना है, ये स्टार पॉइंट बना है, स्टार पॉइंट वहीं से एक न्यूट्रल निकलता है। और देखें आप लोग, ये देखिए, ठीक है, स्टार पॉइंट और स्टार कनेक्शन में आप कोई दिक्कत नहीं होगा।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ग्रीटिंग स्टार्टिंग में अल्टरनेटर का स्टार कनेक्शन होता है। मतलब कहाँ स्टार कनेक्शन होता है, जब जो स्टार्टिंग करते हैं अल्टरनेटर का वहाँ भी क्या होता है, स्टार कनेक्शन होता है। ठीक है। अब देखिए बड़ी बड़ी 3 फेज इंडस्ट्री मोटर शुरुआत करने के लिए वहाँ पे स्टार कनेक्शन का प्रयोग किया जाता है। मोटर सब में वहाँ पे क्या किया जाता है, स्टार कनेक्शन का प्रयोग किया जाता है। ओके, ये देखिए डेल्टा कनेक्शन क्या होता है समझते हैं। ये डेल्टा का डायग्राम है, डेल्टा कनेक्शन का डायग्राम है, ध्यान रखिएगा। इसमें सिर्फ न्यूट्रल नहीं होता है, इसमें तीनों फेज होता है। जहाँ पे बिजली आगे नहीं ले जा सकते हैं वहाँ पे क्या कर देते हैं, डेल्टा कनेक्शन करके छोड़ देते हैं। ठीक है। ये देखिए डेल्टा कनेक्शन जो है, डेल्टा कनेक्शन किस प्रकार किया जाता है और क्यों किया जाता है। डेल्टा कनेक्शन जो है, देखिए डेल्टा कनेक्शन को मेश कनेक्शन भी कहते हैं। डेल्टा कनेक्शन को कौन सा कनेक्शन कहते हैं, मेश कनेक्शन भी कहते हैं। ऊपर जैसे कि आकृति में दिया गया है, ऊपर में आपको जैसे कि दिखाया गया है, आकृतिक इसको दिखाया गया है। ऊपर में देखिए ये डेल्टा कनेक्शन है, इसमें आकृतिक में आपको दिखाया गया है। ठीक है, डेल्टा कनेक्शन। अब देखिए ऊपर की आकृतिक में बताया गया है, मतलब दिखाया गया है कि डेल्टा कनेक्शन में 3 फेज वाइंडिंग के अलग अलग पॉइंट शॉर्ट किया जाता है। मतलब अलग अलग 3 फेज वाइंडिंग के अलग अलग पॉइंट शॉर्ट किया जाता है। ठीक है, जिसे हम पॉइंट का नाम दे देते हैं, कुछ नाम देते हैं U, V, W 3 फेज वाइंडिंग, या दे देते हैं U2, V1, V2, W1, W2, U1, इस प्रकार के दिया जाता है। मतलब अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, U1 जो होगा U2 से जुड़ेगा, V1 जो होगा W2 से जुड़ेगा, W1 जो होगा U2 से जुड़ेगा। इस प्रकार शॉर्ट किया जाता है डेल्टा कनेक्शन को, और शॉर्ट किए पॉइंट से सप्लाई के लिए 3 वायर बाहर निकाल दिया जाता है। 3 वायर जो है क्या करता है, बाहर निकाल लिया जाता है। इस प्रकार डेल्टा कनेक्शन किया जाता है। ओके, अब देखिए ये डेल्टा कनेक्शन का प्रॉपर्टी है जिसे हम गुणधर्म कहते हैं। डेल्टा कनेक्शन प्रॉपर्टी डिटेल्स में ये पढ़ेंगे। डेल्टा कनेक्शन, इस कनेक्शन में प्रत्येक फेज वाइंडिंग जो है 2 फेज पैरेलल आती है इस वजह से फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज एक समान होता है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या करता है, ये जो 2 फेज होता है जिसे हम क्या कहते हैं, देखिए इसमें कहता है इसमें ऐसे हुआ, ये डेल्टा कनेक्शन हो गया, ये एक यहाँ से ले लो, एक यहाँ से, एक यहाँ से। ठीक है, ये डेल्टा कनेक्शन है। इसमें देखिए ये कहता है कनेक्शन में प्रत्येक फेज वाइंडिंग 2 फेज, मतलब 2 फेज के पैरेलल होता है। ये जो है इसके पैरेलल होगा और ये जो है इसके पैरेलल होगा। ठीक है, ये पैरेलल होता है। इस वजह से फेज वोल्टेज, इसका जो फेज वोल्टेज जो है वोल्टेज, ठीक है, लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज इक्वल होता है। फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज इक्वल होता है। आपको पूछ देगा फेज वोल्टेज, डेल्टा कनेक्शन में फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज क्यों इक्वल होता है, तो आप क्या बताइएगा एक फेज, इसमें 2 फेज होता है, 3 फेज होता है जो एक दूसरे के पैरेलल होता है। इस वजह से फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज एक समान होता है। लाइन करंट और फेज करंट से 3 गुना ज़्यादा होता है। इसमें भी क्या होता है, लाइन जो करंट होता है, लाइन करंट, ये देखिए लाइन करंट है, ठीक है, लाइन करंट है, ठीक है, और लाइन करंट जो है
कितना फेज करंट से कितना गुना अधिक है, 3 गुना √3 गुना ज़्यादा होता है। ठीक है। प्लेट अर्थिंग और पाइप अर्थिंग कैसे की जानते हैं, ये अभी मत पढ़ो, आगे देखते हैं। ये इसमें डिफरेंस दोनों पढ़ लेते हैं। देखिए, स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन में क्या फ़र्क होता है। देखिए, स्टार कनेक्शन डेल्टा कनेक्शन में मतलब डिफरेंट बता रहे हैं आपको। ठीक है, डिफ्रेंसिएशन बिटवीन स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन। ठीक है, व्हाट इज़ द डिफरेंट बिटवीन ए स्टार कनेक्शन एंड डेल्टा कनेक्शन। ये देखिए, फेज लाइन करंट बराबर फेज करंट। इसमें क्या होता है, इसी का उल्टा होता है। लाइन करंट √3 गुने फेज करंट, मतलब लाइन करंट जो होता है दो फेज के बराबर होता है। इसमें क्या होता है, 2 फेज के बराबर होता है लाइन करंट। इसमें जो लाइन करंट स्टार में जो है लाइन करंट फेज करंट के बराबर होता है। डेल्टा कनेक्शन में लाइन करंट √3 गुने फेज करंट के बराबर होता है। ठीक है। अब देखिए, इसमें लाइन वोल्टेज √3 फेज वोल्टेज, लाइन वोल्टेज बराबर √3 फेज वोल्टेज। इसमें देखिए, लाइन वोल्टेज बराबर होता है फेज वोल्टेज बराबर होता है। लाइन वोल्टेज बराबर फेज वोल्टेज, यहाँ पे जो है 3 गुना, मतलब क्या होता है, बढ़ जाता है फेज वोल्टेज। लाइन वोल्टेज से 3 गुना क्या करता है, वेरीफाई, मतलब बढ़ जाती है फेज वोल्टेज। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी वही हुआ है, लाइन करंट क्या हुआ, बढ़ गया। इसमें क्या हुआ, लाइन, ये जो है स्टार कनेक्शन में लाइन करंट और फेज करंट क्या वो बराबर है। और देखिए, डेल्टा में लाइन करंट 3 फेज करंट, मतलब 3 गुना फेज करंट बढ़ गया लाइन करंट से। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे लाइन वोल्टेज बराबर फेज वोल्टेज √3 फेज वोल्टेज। और देखिए, यहाँ पे लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज बराबर है। इसमें क्या हुआ, स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज 3 गुना हो गया फेज वोल्टेज। लाइन वोल्टेज जो है बराबर √3 फेज वोल्टेज अधिक हो गया, फेज वोल्टेज 3 गुना बढ़ गया लाइन वोल्टेज से। इसमें क्या हुआ, डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर है। इसमें देखिए, स्टार कनेक्शन में कुल पावर √3 है, कुल पावर √3 गुने वोल्टेज VL गुने IL पावर फैक्टर, ये इतना गुना पावर के गुना बराबर है। यहाँ पे देखिए, कुल पावर बराबर √3 गुने VL गुने IL पावर फैक्टर। ये दोनों क्या है, सेम है, बराबर है एक दूसरे के। डेल्टा कनेक्शन में बोलेगा सेम, ऐसा कौन एक प्रॉपर्टी है जो सेम है, डिफरेंट नहीं है। तो कुल पावर इसमें भी सेम है, कुल पावर उसमें भी सेम है। फेज वोल्टेज या लाइन वोल्टेज से √3 गुना कम है होने की वजह से वाइंडिंग में लगने वाले टर्न्स किसी संख्या से कम होता है। इस वजह से कॉपर की बचत होती है। मतलब फेज वोल्टेज जो है लाइन वोल्टेज से √3 गुना कम है, इसीलिए इसमें कॉपर वायर की बचत होती है। स्टार कनेक्शन में कॉपर वायर की बचत होती है। और लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज समान होने के कारण इस कनेक्शन की वाइंडिंग में टर्मिनल की संख्या ज़्यादा हो जाती है। मतलब डेल्टा कनेक्शन में लाइन करंट और फेज करंट जो इक्वल होता है, इसी के कारण से इसमें क्या होता है, टर्मिनल अधिक हो जाता है, टर्मिनल बढ़ जाता है। ठीक है।
ये देखिए इसमें न्यूट्रल उपलब्ध होती है, मतलब ये भी एक डिफरेंट है। स्टार कनेक्शन में न्यूट्रल रहता है और डेल्टा कनेक्शन में न्यूट्रल नहीं भी रहता है। सिंपल सी बात है, डिफरेंस पूछेगा तो सबसे आसान डिफरेंस है ये। अब देखिए न्यूट्रल उपलब्ध होने की वजह से 240 वोल्ट फेज वोल्टेज, 415 वोल्ट लाइन वोल्टेज, ऐसे 2 प्रकार के वोल्टेज मिलते हैं। मतलब न्यूट्रल होने से कितना 2 प्रकार के वोल्टेज मिलता है। एक तो हो गया 200, जिसे हम घरेलू उपयोग में यूज कर सकते हैं। इंडस्ट्री और सब में हम 415 वोल्ट लाइन वोल्टेज को यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें 2 फायदा है स्टार कनेक्शन, इसीलिए इस कनेक्शन पर सिंगल फेज पर लाइटिंग लोड और 3 फेज पर पावर लोड जोड़ा जाता है। ओके, देखिए इस कनेक्शन में, इस डेल्टा कनेक्शन की बात कर रहे हैं, सिर्फ 415 वोल्ट 3 फेज की उपलब्ध होता है। डेल्टा कनेक्शन में 415 वोल्ट और 3 फेज की उपलब्ध होता है, मतलब उपस्थित होता है। ठीक है, इस कारण इसमें सिंगल फेज का लोड नहीं ले सकता है। डेल्टा कनेक्शन में सिंगल फेज का लोड नहीं ले सकते हैं। ओके, इसमें लाइन वोल्टेज या फेज वोल्टेज 30 डिग्री लीडिंग करती है, और डेल्टा कनेक्शन में इनमें लाइन करंट और फेज करंट 30 डिग्री लीडिंग करती है। करंट इसमें लीडिंग करती है, इसमें क्या वोल्टेज लीडिंग कर रहा है। स्टार कनेक्शन में वोल्टेज लीडिंग करता है और डेल्टा कनेक्शन में करंट लीडिंग करता है। इनमें ब्रेक डाउन वोल्टेज कम होता है। स्टार कनेक्शन में ब्रेक डाउन वोल्टेज कम होता है, और डेल्टा कनेक्शन में इसमें ब्रेक डाउन वोल्टेज कम होता है। इसमें भी ब्रेक डाउन वोल्टेज कम होता है, और इसमें भी ब्रेक डाउन वोल्टेज कम होता है। उसी टेक्निकल क्लास में आप लोग को स्वागत है। मैं चैनल यूट्यूब पे आप लोग सब्सक्राइब कीजिए अच्छा से, और एक नया रोज़ न्यू वीडियो आप लोग के लिए लाते रहेगा। फ्री क्लास है, नो फीस, कोई फीस नहीं है। ठीक है, ऑल स्टूडेंट, थैंक यू।